और यार ठहर ठहर एक मिनट मेरी बात सुन। आपको 1000 बार मना किया मैंने कि जब मैं दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ मुझे मत रोका करें। अरे बेटा वो तो तुम रोज ही जाते हो, अब बंदा काम के लिए आवाज भी ना दे। हाँ बताएं क्या काम है। बेटा घर में पानी का एक कतरा भी नहीं है, अंदर से केन उठाओ और जाके पानी ले आओ। आज मेरी भी तबीयत बहुत खराब है। आपने तो मुझे नौकर समझ रखा है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि घर के सारे काम मैंने करने हैं। मैं जा रहा हूँ किसी और से भरवा लें। शर्म तो नहीं आती इसको बाप को जवाब देते हुए। बुखारी साहब खैरियत तो है? आज तबीयत ठीक नहीं लग रही। बस जरा मौसमी बुखार है। तो इस हालत में आप पानी भरने जा रहे हैं, रेहान को कह देते हैं। बस वो जरा एकेडमी गया हुआ है, वरना वही भर के लाता है। भला मुझे कहाँ कोई काम करने देता है वो। सही सही, मुझे दे, मैं भर लाता हूँ पानी। रहने दें चट्टा साहब, मैं खुद भर लाऊंगा, आपको खामखा तकलीफ होगी। लाए दें बुखारी साहब, तकलीफ की क्या बात है, तो हमसाया का भी कोई हक होता है। वाह भाई वाह, बाप बुखार के साथ पानी भरने जा रहा था और बेटा पता नहीं पार्क में किसी जानू मानू को लगा हुआ है। अल्लाह ही हिदायत दे इसको। बहुत शुक्रिया चट्टा साहब, आपने इतनी गर्मी में मेरे लिए तकलीफ उठाई। बुखारी साहब इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है, मोहल्लेदारी में ये सब चलता रहता है। अगर आप बुरा ना मनाए तो मैंने आपसे एक बात करनी थी। जी जी जरूर, आए अंदर बैठ के बात करते हैं। जी अब फरमाए चट्टा साहब, क्या बात करनी थी। बुखारी साहब मैं ये बात करना चाह रहा था कि रियान आपका इकलौता बेटा है और बेटे इस उम्र में बाप का सहारा बनते हैं, और एक आप है कि गर्मी में पानी तक खुद भरने जाते हैं। बस मैं आपको क्या बताऊं, मेरा बेटा मेरे कहने में ही नहीं है। हर वक्त अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता है। ओहो, ये तो बहुत बुरी बात है। अल्लाह उसे हिदायत दे। वैसे आप उसे समझाते नहीं? क्या कह रहे हैं आप, समझाता नहीं? बहुत समझाता हूँ, मगर उसकी अकल में मेरी बात आए तो। चलो अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। पानी मैंने वहां रख दिया है, अगर आप कहें तो मैं आगे रख दूं। अरे नहीं नहीं, बहुत मेहरबानी आपकी, मैं खुद रख लूंगा। खैर है ताहिर अंकल, आप इधर? हाँ रियान मियाँ, तुम सुनाओ, कहाँ गुम रहते हो आजकल, नजर नहीं आते हैं। बस कुछ खास नहीं अंकल, आजकल दोस्तों के साथ बहुत मसरूफ हूँ मैं। सही सही। वो असल में मैंने बुखारी साहब को ना गर्मी में पानी भरते हुए फिल्टर पे देखा है, तो मैंने कहा कि आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी मसरूफियत है आपकी कि इस उम्र में वालिद साहब आपके गर्मी में पानी भरते फिर रहे हैं। अगर जरा सा काम कर लेते तो क्या हो गया, वैसे भी रिटायरमेंट के बाद सारा दिन घर ही पड़े रहते हैं। बेटा, तुम्हारे वालिद साहब ने अपनी जिंदगी के 30-35 साल दुख और तकलीफों में गुजार दिए, सिर्फ तुम लोगों के सुख की खातिर हैं, ताकि वो रिटायरमेंट के बाद सुख का सांस ले सके। मगर नहीं, इंसान सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। तुम जैसी जवान औलाद के होते हुए वो खुद पानी भरते फिर रहे हैं। मैं कराता तो हूँ उनकी हेल्प। बेटा, वालदैन शजरे सायादार की तरह होते हैं, जो खुद तो सूरज की तपिश बर्दाश्त करते हैं मगर अपने साय में बैठी औलाद को फुल साया फराहम करते हैं। इसलिए अपने वालदैन की इज्जत करना सीखो। जिंदगी में हर रिश्ता खत्म हो सकता है, मगर औलाद और वालदैन का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता।
इसलिए उनकी जितनी इज्जत कर सकते हो, जितनी खिदमत कर सकते हो करो, और उनकी दुआएं समेटो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल। मैंने अपने अब्बू के साथ बिल्कुल अच्छा रवैया नहीं रखा। आपकी बातें मेरे दिल पर लगी हैं। मैं आइंदा कोशिश करूंगा कि कभी अब्बू को शिकायत का मौका ना दूं। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो शाबाश, अंदर जाओ, तुम्हारे अब्बू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी जी, मैं अभी जाता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।